हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। स्टार्ट करेंगे आज से। अच्छा, प्रीवियस क्लास में हमने बोनस किया था, बोनस शेयर याद है ना। आज भी ट्राई करते वैसा ही कुछ सम सॉल्व करना। द बैलेंस शीट ऑफ भरत लिमिटेड दिया हुआ है। बैलेंस शीट में देखो ऑथराइज भी दिया है, इशूड एंड पेड अप भी दिया है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ऑथराइज कभी भी टोटल में नहीं आता है, मतलब कंपनी 1 लाख शेयर बेच सकती है, 10 लाख रुपए जमा कर सकती है। 2.5 लाख शेयर बेच सकती है, 25 लाख जमा कर सकती है। दोनों शेयर का कीमत 10-10 रुपए है। ठीक है, इक्विटी शेयर्स का भी ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है और ये इक्विटी शेयर्स है। बराबर, आगे बढ़ते। आगे दिया है 50,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड इशू किया है। मतलब ये मेरा प्रेफरेंस शेयर्स है 5 लाख। 1 लाख इक्विटी शेयर्स 110 रुपए फुल्ली पेड में। कितना है ये रॉन्ग है, यहाँ पे 110 नहीं रहेगा, यहाँ पे 10 ही रहेगा, क्योंकि 1 लाख इंटू 10 करोगे तो आपको 10 लाख आएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 ही रहेगा। क्रेडिटर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, कैश बैलेंस। द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वेर रिडीम, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है उसे रिडीम किया 15 अप्रैल को। कितने में? 5% प्रीमियम। द प्रॉफिट अवेलेबल बीइंग नॉट सफिशिएंट टू रिडीम द होल इशू। जो भी प्रॉफिट्स आपको दिख रहा है वो बराबर, मतलब बराबर में कम है, सफिशिएंट नहीं है। द प्रॉफिट अवेलेबल बीइंग नॉट सफिशिएंट टू रिडीम द होल इशू, मतलब जितने का रिडम्पशन करना है उतना प्रॉफिट अपने पास नहीं है, इसलिए कंपनी इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। मतलब कितने शेयर इशू किया गया है? 25,000 शेयर इशू किया गया है। कितने वाला? 10 रुपए एट पार, मतलब जितना उतने में। वे ड्यूली टेकन अप एंड वेयर पेड। कंपनी डिसाइडेड टू यूटिलाइज CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फॉर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एज बोनस शेयर, मतलब बोनस भी है। You are required to pass journal entries and show balance sheet after। अब बैलेंस शीट भी बोला है, बट आप बैलेंस शीट आप बनाने वाले नहीं। इतना समझ में आया? फॉर्मूला लिख देते। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फ्रेश इशू, रेवेन्यू रिजर्व, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज इक्वल टू शेयर प्रीमियम प्लस रेवेन्यू। कितने का रिडम्पशन होगा भाई? 5 लाख का, बट 5% प्रीमियम है। एक शेयर का कीमत कितना है? 10। 10 का 5% निकालो कितना आएगा? 10 का 5% निकालो कितना आएगा? 0.5। 0.5 आएगा ना, 0.5। और शेयर्स कितने इनके पास? 50। तो 50 इंटू 0.5 करो, 50,000 शेयर्स इंटू 0.25,000 आएगा। अदर वे राउंड, 50,000 इंटू 10 5 लाख, 5 लाख का 5% निकालो तो भी 25,000, या तो फिर 50,000 इंटू 0.5 तो भी 25,000। दोनों राइट। ये तो वर्किंग है, इसको मार्क्स नहीं। समझाइए, क्या मेरे पास प्रॉफिट बराबर है? क्या कितना प्रॉफिट है? 3.5 लाख का प्रॉफिट है, इसलिए हमने क्या किया है? फ्रेश इशू किया है। कितना फ्रेश इशू किया है? 25। कितने का है? 10, मतलब 2.5 लाख तो आ गया। 5 लाख में से 2.5 लाख आ गया। 2.5 लाख प्रॉफिट एंड लॉस में से यूज कर सकता हूं मैं। 2.5 लाख प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है? 3.5। 3.5 में से 2.5 तो यूज हो गया, 1 लाख बचा। 25,000 तो इधर यूज कर सकते। फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अरे हाँ, चलिए स्टार्ट करेंगे। कोई सेल ऑफ असेट है क्या? कोई असेट बेचा ऐसा कुछ बोला है क्या? असेट है भी नहीं। उसके बाद फ्रेश इशू है, फ्रेश इशू है ना। फ्रेश इशू का मतलब पैसा आएगा और शेयर्स, पैसा आएगा और शेयर्स जाएगा। कितना पैसा आएगा? एट पार है 2.5 लाख, 2.5 लाख बराबर बीइंग फ्रेश इशू। फिर ट्रांसफर ऑफ क्लेम, कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट, सारा पैसा किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कैपिटल कितना? 5 लाख, प्रीमियम कितना? 25, बराबर है, दोनों मिला के 5 लाख 25। अरे बराबर, टोटल 5 लाख 25 देना है ना, जिसमें से 5 लाख कैपिटल का और 25,000 प्रीमियम। उसके बाद प्रीमियम रिटर्न ऑफ। अब प्रीमियम किससे रिटर्न ऑफ हुआ है? प्रीमियम क्या है? राइट ऑफ करने के लिए क्या होएगा?
तो प्रीमियम हो गया क्रेडिट। किस चीज से राइट ऑफ किया है, कितना, 25,000 25,000, हर सम ऐसा ही है। प्रीमियम के बाद किस चीज से बना है, सीआरआर हमेशा क्या आएगा, डेबिट में क्या लिखोगे, समझ में आया, कितना, समझ में आ गया। उसके बाद पेमेंट, पूरा पेमेंट करने वाले तो पैसा आएगा कि जाएगा, किसके पास, कितना जाएगा, यहां तक चीजें नॉर्मल थी। अब बोनस के पास जाएंगे तो उसने बोला है कंपनी डिसाइडेड टू यूटिलाइज सीआरआर फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर, मतलब जितना भी सीआरआर है उतने का ही बोनस इशू करो। यहाँ पे 5 है तो 1 देंगे, 2 है तो 3 देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। कितने का सीआरआर हमने बनाया था, 2.5 लाख, तो बोनस भी कितने का इशू करने का है, 2.5 लाख। बोनस में 2 एंट्री आएगी, एक है रिसिप्ट, दूसरा है ट्रांसफर। रिसिप्ट ट्रांसफर, रिसिप्ट ट्रांसफर। रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा, बट बोनस में पैसा आएगा क्या, नहीं, क्या आएगा, सीआर। समझ में आया, हाँ। ट्रांसफर में हमेशा क्या ट्रांसफर करने का, कैपिटल, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्री समझो, समझा। अब 2 एंट्री है, इस एंट्री का नाम है बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्या नाम है, बोनस टू इक्विटी शेयर। डेबिट हो गया तो क्रेडिट में बोनस टू इक्विटी शेयर, क्रेडिट हो गया तो डेबिट में बोनस टू इक्विटी शेयर। एंट्री समझा, हाँ। हर बार एंट्री वही होगा। कितना बोनस इश्यू करने का है, 2.5 लाख का, 2,50,000 2,50,000 पूरा कैपिटल में 2,50,000 2,50,000। यहाँ पे वर्किंग इसलिए बनाया नहीं है, समझा ये एंट्री। डन विद द सम, एनी डाउट, 100%। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। थोड़ा सा अतरंगी, बोनस ही लिया है मैंने बट थोड़ा सा अतरंगी। बैलेंस शीट दिया हुआ एएमसी लिमिटेड का, ऑथराइज विथराइज दिया, हाँ सर ऑथराइज दिया है। ऑथराइज को टोटल में लेते नहीं। इशू कितना किया है, 5,000 इक्विटी शेयर 100 वाला, 9% रिडीमेबल 10 वाला, फुल्ली पेड, प्रॉफिट एंड लॉस, करंट लायबिलिटीज, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें दी गई। 1 अप्रैल 2017 को रिडीमेबल द प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 2%। हमको हमारे प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने, कितने में, 2 रुपया प्रीमियम। उसके बाद बोला है रियलाइज इन्वेस्टमेंट एट 80%। इन्वेस्टमेंट को बेच के कितना पैसा कमाया, 80% में बेच के पैसा कमाया है। इशू एट प्रीमियम ऑफ 40 पर शेयर सच नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला ना अतरंगी, ये है इशू एट प्रीमियम ऑफ 40 per share such number of equity shares for the purpose of aforesaid redemption as to ensure that after the compliances with the requirement of the Companies Act 2013 with regard to the redemption of preference shares, the credit in profit and loss account would be 25। ऐसा हमने किया, इस लैंग्वेज बहुत यूज किया। सिंपल बोल सकता था भाई प्रॉफिट एंड लॉस में 25,000 रख के जितना भी आप यूज करो और जो बच जाएगा उतने का आपको क्या करने का, इशू करना। ऐसा हमने किया हुआ है, खाली इधर बहुत सारा लैंग्वेज यूज कर दिया। सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बैलेंस रखने का है, इतना रखो, बाकी आप यूज करो, और अगर पैसा कम पड़ेगा तो आपको फ्रेश इशू करने का, कितने में, 40 रुपए प्रीमियम में, कितना वो मालूम नहीं। उसके बाद इशू एज बोनस इक्विटी शेयर्स एट अ रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 20 शेयर हेल्ड। 20 शेयर्स अगर आपके पास है तो 1 शेयर आपको बोनस में मिलेगा आउट ऑफ द सेट बैलेंस इन सीआर। मतलब सीआरआर को यूज करो, फिर भी अगर कम पड़े तो हम आप प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह है वो यूज कर सकते। और कुछ बोला है क्या, फॉर्मूला बना दिया। कितने का रिडम्पशन होगा, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, 2 लाख, बट 2 रुपया प्रीमियम में बोला है। अरे हाँ, तो 2 लाख 2 रुपया प्रीमियम, तो कितने शेयर हुए, 1 शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपया, तो 20,000 शेयर होंगे ना, तो 20,000 इंटू 40 बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बैलेंस रखने बोला है। अब जरा ध्यान देना, मैं जो करने जा रहा हूं सुनो ध्यान से। मैंने एक इन्वेस्टमेंट बेचा है, कितने में बेचा है, इन्वेस्टमेंट है कितना, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, बेचा कितने में, 80%, मतलब 1,60,000 में बेचा। फायदा हुआ कि नुकसान, कितने का लॉस हुआ, बराबर। मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस पे कितना बैलेंस है, 2 लाख है। ये 2 लाख में से 40,000 तो नुकसान ही हो गया,
लॉस हो गया ना इसको बेच के, तो हमने लॉस प्रॉफिट में से माइनस किया, बचा कितना, तो उसमें से भी उसने बोला 25,000 तुम्हारे पास रखो, बचा कितना, मतलब मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस में कितना पैसा है, 1,35,000। 1,35,000 में से प्रीमियम में तो 40 यूज हो जाएगा, तो बचा कितना, मतलब कैपिटल में इधर में कितना यूज कर सकता हूं, टोटल कितना पैसा चाहिए, 2 लाख चाहिए, 95, तो इधर कितना पैसा कम पड़ रहा है, 1,05,000 कम पड़ रहा है, तो 1,05,000 कम पड़ रहा है, हमने 40 रुपया प्रीमियम में इशू किया है, और मेरे इक्विटी शेयर्स का वैल्यू कितना है 100, अगर 100 रुपया है तो मैंने कितने शेयर इशू किए, 1,050 इंटू 100 करूंगा तो 1,05,000 तो आ ही जाएगा, प्लस प्रीमियम कितना इस पे चार्ज करूंगा मैं, 40 रुपए, प्रीमियम अलग है ना, अरे समझा, हाँ, बस ये लॉजिक जो आपको अभी वही सेम चीज में प्रेजेंट करने वाला हूं, जरा ध्यान दें, यहां तक क्लियर था। प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे पास कितना बैलेंस था, माइनस किया लॉस, कौन सा, अभी मैंने आपको बताया था 40,000, बचा कितना 1,60, 25 बाजू में रखने बोला उसने, कैश बैलेंस नहीं, बैलेंस इधर कैश नहीं लिखते, 25,000 अपने पास रखने बोला उसने, बचा कितना 1,35,000 में इधर मैं 40 यूज करूंगा, इधर कितना यूज करूंगा 95, तो कितना कम पड़ रहा है 1,05,000, तो 1,050 शेयर्स ऑफ 100 1,05,000 हो गया, प्लस 1,050 से 40 के हिसाब से 42,000 प्रीमियम भी मिला। वर्किंग क्लियर, हाँ, चलिए स्टार्ट करते जर्नल एंट्री। सबसे पहला शेयर फुल्ली पेड होना चाहिए, वो तो है, कोई असेट बेचा है, बेचा है, इन्वेस्टमेंट बेचा है, इन्वेस्टमेंट जब बेचा है तो पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने का था बाबा, 2 लाख का, बेचा कितने में 1,60,000, फायदा कि नुकसान, जो भी लॉस है वो डेबिट में जाएगा, समझ में आया, इधर प्रॉफिट लिखा है, इधर आप क्या लिखोगे लॉस, समझाइए, डन। उसके बाद फ्रेश इश्यू आएगा, कितने का फ्रेश इश्यू आएगा, 1,05,000 प्लस 40, 1,47,000, फ्रेश इश्यू क्या मतलब पैसा आएगा, शेयर्स जाएगा, साथ में प्रीमियम भी है, पैसा कितना आएगा 147, जिसमें से कैपिटल का 1,05,000 और प्रीमियम का 40, समझाइए, अरे हाँ, फ्रेश इश्यू के बाद ट्रांसफर ऑफ क्लेम कितना 2,40,000, कैपिटल में जाएगा, प्रीमियम में जाएगा, सारा पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, कैपिटल प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कैपिटल का 2 लाख, प्रीमियम का 40, टोटल 2,40,000 बेसिक। फिर प्रीमियम रिटर्न ऑफ होगा, किस चीज से रिटर्न ऑफ हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रीमियम है डेबिट, राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे क्रेडिट, डेबिट में क्या लिखोगे प्रॉफिट एंड, कितना 40,000, 40, समझ में आ गया। फिर सीआरआर किस चीज से बना है, सीआरआर हमेशा क्रेडिट होगा, डेबिट में प्रॉफिट एंड कितना 95, यहां तक क्लियर। आप पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा किसके पास, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के, बराबर है कितना 2,40,000, यहां तक डन है, एनी डाउट, फिर दरवाजा बंद, डन यहां तक। अब बोनस इशू करने वाले, बोनस के बारे में बोला है, एक शेयर बोनस में मिलेगा, कितने शेयर्स है, तो अगर 20 शेयर्स है तो एक आपको क्या मिलेगा बोनस, किसको देते बोनस, इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं, तो मेरे पास इक्विटी शेयर होल्डर कितना है 5,000 है ना, तो अगर मेरे पास 5,000 शेयर्स है तो कितने शेयर्स बोनस में मिलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 20 करो, कितना रहा 250 शेयर बोनस में देंगे, और एक शेयर का वैल्यू कितना है 100 रुपया, तो 250 इंटू 100 कितने का बोनस इशू होगा 25, और बोनस किधर से इशू करने बोला उसने, सीआरआर, सीआरआर में कितना पैसा है 95 है ना, सीआरआर में 95, तो 25 तो यूज कर ही सकते हैं। चलो बोनस में कितनी एंट्री आएगी, 2 एंट्री आएगी, एक रिसिप्ट और एक ट्रांसफर, रिसिप्ट मतलब पैसा नहीं, सीआरआर आएगा, सीआरआर आएगा हमेशा, बोनस में सबसे पहला सीआरआर, फिर पैसा कम पड़ा तो दूसरे रिजर्व यूज करना है, और जो सीआरआर का पैसा ट्रांसफर करेंगे कहां पे, कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर, अरे बराबर, एंट्री का नाम है बोनस टू इक्विटी शेयर, बोनस टू इक्विटी शेयर, समझ में आ गया, कितना 25,000, 25,000,
25,025। एंट्री क्लियर हो गया, दोनों सम सिमिलर काइंड का था। डन है। चलिए फिर ठीक, आज इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।